खतरा और आपकी औकात है। ये बोलते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे। अरे आपकी औकात है, आप राम को ले आओगे? किसकी औकात है जो राम को ले आएगा? बताइए ना आप मुझे। अमित शाह के बेटे क्रिकेट को बचा रहे हैं, वो है क्रिकेट को बचा रहे हैं अमित शाह के बेटे। क्रिकेट को बचा नहीं रहे, क्रिकेट को लूट रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि आपकी बहन बेटियों को ले जाएंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ तो दुष्कर्म किया कुलदीप सिंह सेंगर ने, वो भाजपा का नेता जिसने देश की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आप मुझे बताइए ना। और आप बात कर रहे हैं आपकी पार्टी का एक नेता जो विधानसभा में बैठकर फौरन वीडियो देखता है, जो खुद अपने मुंह से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपको शर्म नहीं आती? और आज अगर देश की बेटियों को बचाने की जरूरत है तो भाजपा के नेताओं से और किसी से नहीं है। एक बात आप मुझे बता दीजिए ना कि बटोगे तो कटोगे, मतलब आपके जो नेता हैं, आपकी पार्टी के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर मुसलमान नेता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या मुसलमान नेता? नहीं है तो कौन है शाहनवाज हुसैन, कौन है मुख्तार अब्बास नकवी? आप मुझे बताइए ना। सबका उद्देश्य सिर्फ देश को लूटने का था और वही काम भाजपा कर रही है। हिंदुओं को लगता है कि उनके हित के लिए काम हो रहा है। आज इस देश पर जीएसटी लगी, क्या हिंदुओं के ऊपर जीएसटी नहीं है? हिंदू सुबह उठता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने बेड तक कम से कम 50 तरीके के टैक्स वो देता है। क्या मणिपुर भारत देश का हिस्सा नहीं है? ये वो भाजपा के नेता हैं, ये भाजपा के आईटी सेल के वो लोग हैं जिनको बांग्लादेश के हिंदू नजर आ जाते हैं लेकिन मणिपुर के हिंदू नजर नहीं आते। आज भी मणिपुर के अंदर एक महिला के साथ में दुष्कर्म हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से झारखंड के बोकारो के अंदर वहां पर रैली करते हुए भाषण देते हैं, लेकिन एक बार भी मणिपुर की महिला के लिए जिक्र नहीं करते। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि आपकी बहन बेटियों को ले जाएंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ तो दुष्कर्म किया कुलदीप सिंह सेंगर ने, वो भाजपा का नेता जिसने देश की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आप मुझे बताइए ना। और आप बात कर रहे हैं आपकी पार्टी का एक नेता जो विधानसभा में बैठकर फौरन वीडियो देखता है, और आप बहन बेटियों की इज्जत पे बात कर रहे हैं, जो खुद अपने मुंह से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपको शर्म नहीं आती? और एक बात खुद ये देश के प्रधानमंत्री जिसको प्रज्वला रमन्ना के लिए कैंपेनिंग और प्रचार कर रहे थे, वो जिसने देश की कई सौ बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म कर उनकी वीडियो बनाई, क्या प्रधानमंत्री उसके लिए कभी बोले? तो आज अगर देश की बेटियों को बचाने की जरूरत है तो भाजपा के नेताओं से और किसी से नहीं है। जी, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मंचों से वादा किया जाता है, ऐलान किया जाता है, बीजेपी के तमाम नेता ये वादा करते हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ये कौन सा भाषण है? एक बात आप मुझे बता दीजिए ना कि बटोगे तो कटोगे, मतलब आपके जो नेता हैं, आपकी पार्टी के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर मुसलमान नेता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या मुसलमान नेता? नहीं है तो कौन है शाहनवाज हुसैन, कौन है मुख्तार अब्बास नकवी? आप मुझे बताइए ना। ये वो लोग हैं जो एक और तो भाषण दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे। वहीं अजीत पवार ने कहा है कि हम तो 10% जो है वो अल्पसंख्यकों को टिकट देंगे, और वहीं आप नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये अगर इतनी हिंदुओं की चिंता जताते हैं तो मैं कहता हूं कि हिंदुओं के बच्चों को, उनको डॉक्टर आईएएस आईपीएस बनने की बात को क्यों नहीं कहते आप? ये लोग चाहते हैं कि इस देश का हिंदू गुमराह रहे, इस देश का हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ते रहे। आप एक बात मुझे बताइए, कभी इस बात पर आपने अपने इस छोटे से दिमाग पर कभी जोर देकर प्रेशराइज करके कभी आपने सोचा है कि मुट्ठी भर अंग्रेज और इतना बड़ा भारत आखिर कैसे कब्जा गए? आज हमें समझ में आता है, उस वक्त गुलामी के वक्त हम नहीं थे, लेकिन आज हम इस चीज को देखते हैं कि मुट्ठी भर अंग्रेज कैसे पूरे भारत पर कब्जा कर गए। क्योंकि जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को पीटा तो इस देश का हिंदू खुश था, जब अंग्रेजों ने हिंदुओं को पीटा तो मुसलमान खुश थे, तो जब दोनों को पीटा तो दोनों एक साथ मिलकर आए, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। और वही काम आज भाजपा कर रही है। भाजपा जब मुसलमानों को क्या कहते हैं उनके लिए बयान देती है तो इस देश का हिंदू खुश होता है, जब हिंदुओं के लिए बयान देती है तो वो खुश होता है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रही, इस हिंदू मुसलमान के चलते बर्बाद ये वतन, ये हिंदुस्तान, ये भारत हो रहा है। जिस भारत को ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं, इनके नेताओं के सबके बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस और अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और आपका बच्चा बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में, इनमें जाकर अपना समय बर्बाद करता है। और जिस धर्म के नाम पर वो लड़ाई करने चाहते हैं तो कोई बचाएगा ना। मैं आपसे ये कहता हूं, इस देश में अंग्रेज शासन कर गए, मुगल शासन हो गया, क्या इस देश का धर्म कभी खतरे में आया? अगर इस देश के अंदर कई सौ सालों की गुलामी अंग्रेजों की हमने सही, कई सौ सालों की गुलामी हमने इस देश के अंदर मुगलों की सही, क्या इस देश से हिंदू धर्म समाप्त हो गया? इस देश के अंदर जितने भी लोग आए, जिनको आप कहते हो कि मुगल, सबका एकमात्र उद्देश्य था सिर्फ पैसा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में आती है, भारत देश के ऊपर राज करके जाती है, उसका उद्देश्य था सिर्फ पैसा। मुगल इस देश के ऊपर कब्जा करके गए, उनका उद्देश्य था सिर्फ पैसा। ये याद रखिएगा, इनका किसी धर्म, किसी मजहब से प्यार नहीं था। तो बीजेपी का किस
अब मेरी बात सुन लीजिए, जो इस देश के पुराने इतिहासकार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनसे पूछेंगे आपको क्या लगता है औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को गिराया, मस्जिद को नहीं गिराया? बताइए आप मुझे। औरंगजेब ने सबसे पहले गिराया ही मस्जिद को, गोलकोंडा की मस्जिद को, क्योंकि वहां का जो नवाब जो है उसने कर देने से इनकार कर दिया। तो औरंगजेब को यह पता चला कि उसने जो सारा पैसा, जो सारा जो धन है वो मस्जिद के नीचे गाड़ रखा है, औरंगजेब ने ढा दी गोलकोंडा की मस्जिद। पढ़ के देखिए इतिहास के अंदर। तो जितने भी इस देश के अंदर लोग आए, चाहे वो मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, सबका उद्देश्य, किसी का उद्देश्य धर्म के लिए नहीं था, कोई धर्म के लिए प्रचार प्रसार करना नहीं था, सबका उद्देश्य सिर्फ देश को लूटने का था। और वही काम भाजपा कर रही है। हिंदुओं को लगता है कि उनके हित के लिए काम हो रहा है। आज इस देश पर जीएसटी लगी, क्या हिंदुओं के ऊपर जीएसटी नहीं है? हिंदू सुबह उठता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, अपने बेड तक कम से कम 50 तरीके के टैक्स वो देता है। सुबह उठा, हाथ में ब्रश लिया, कॉलगेट लिया तो कॉलगेट के ऊपर टैक्स, बिस्किट खाया चाय के साथ तो बिस्किट के ऊपर टैक्स, चाय पत्ती के ऊपर टैक्स, रोटी के आटे के ऊपर टैक्स, हर चीज के ऊपर तो टैक्स। पढ़ने के लिए बच्चा गया तो स्कूल के ऊपर टैक्स, पेंसिल के ऊपर टैक्स, हर चीज का वो टैक्स दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज इस देश के अंदर हिंदू कोई खतरे में नहीं है। और मैं आज इस बात को दावे के साथ कह देता हूं कि इस देश के अंदर किसी की भी सरकार आ जाए और कोई भी हुकूमत कर जाए, कोई भी इस देश से ना तो हिंदुओं को समाप्त कर सकता, ना मुसलमान को समाप्त कर सकता। इस देश के अंदर लोगों का आयात और निर्यात एक दूसरे से चलता है। अगर फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियां बनाने वाले मुसलमान हैं तो उनको खरीद कर अपनी बहन बेटियों को पहनाने वाले इस देश के हिंदू हैं। तो इस देश के अंदर किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो नेताओं को अपनी कुर्सी का, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो आपको और हमें खतरे में डालते हैं। अरे सर, वहाँ पे ब्राह्मण मारे गए, मिश्रा जी बहराइच में, फरीदाबाद में, और वहाँ चंद्रगुप्ता मारे गए थे। मैं आपसे ये कहता हूं, आपने कहा कि बहराइच के अंदर एक ब्राह्मण मारा गया, आपने कहा कि हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आपने कहा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ। कभी आपने सुना है कि किसी नेता का बेटा हिंदू धर्म को बचाते हुए शहीद हो गया हो? बताइए ना। 14 से मोदी की सरकार है, बीजेपी का ऐसा कौन सा पार्टी का नेता है? बताइए, बीजेपी के ऐसे कौन से एमपी, कौन से एमएलए, कौन से नगर सेवक का वो बेटा है जो हिंदू धर्म को बचाते हुए शहीद हो गया हो? सब शहीद होने वाले, सब इस देश के लिए, धर्म के लिए मरने वाले, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया, जिनको पढ़ने से दूर रखा गया, जिनको स्कूलों से दूर रखा गया, और उनके मन में यह डाला गया कि इस देश के अंदर धर्म खतरे में। अरे धर्म को किसी से क्या खतरा, और आपकी औकात है? ये बोलते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे। अरे आपकी औकात है, आप राम को ले आओगे? किसकी औकात है जो राम को ले आएगा? बताइए ना आप मुझे। अमित शाह के बेटे क्रिकेट को बचा रहे हैं, वो है क्रिकेट को बचा रहे हैं अमित शाह के बेटे। क्रिकेट को बचा नहीं रहे, क्रिकेट को लूट रहे हैं, समझ रहे हैं? वो व्यक्ति जो ठीक से, एक और पिताजी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण नहीं दे पाते, और बेटा भी वहां ठीक से इंटरव्यू नहीं दे पाता। दोनों जिस तरीके से ना, आज मैं एक बात आपको बता दूं कि जो आप कह रहे हैं ना, यही बात मैं इस देश के बच्चों को समझाना चाहता हूं, तमाम हिंदुओं के बच्चों को समझाना चाहता हूं। ये लोग जो आपसे कहते हैं हाथों में तलवार उठा लो, मैं आपको कहूंगा कि हाथों में कलम उठा लो और बाबा साहब के संविधान को पढ़ लो। और जिस दिन आप संविधान पढ़ गए, जिस दिन आपने कानून को जान लिया, ना तो इस देश का कोई राजनेता आपका पागल बना पाएगा, और ना कोई ऐसे नेता जो आपसे कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आपने बांटने का काम किया भाई, हम तो एक थे, हमें पता है एक है तो नेक हैं, और एक है, एक साथ हैं तो पाकिस्तान क्या, चाइना क्या, अमेरिका क्या, भारत, विश्व के किसी भी देश को हम टक्कर देने के काबिल। आप संविधान की बात कर रहे हैं, बच्चों से कहना चाह रहे हैं कि पढ़ो लिखो। जी, यही चीज प्रधानमंत्री मन से कह रहे हैं कि जो संविधान को हाथ में लेके घूमा करते हैं, संविधान की दुहाई दिया करते हैं, वो संविधान के रूल पे नहीं चल रहे हैं। नहीं, साफ तौर पे राहुल गांधी को टारगेट किया गया है। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार आपकी है, अगर कोई संविधान को नहीं मानता तो उठा के डाल दो जेल में, क्योंकि संविधान को ना मानने वाले तो सारे आपकी पार्टी में हैं। वो राहुल गांधी जो अगर मोहब्बत की दुकान की बात कर दे, देश को एक करने की बात कर दे, वो संविधान के खिलाफ है। देश तो संविधान से चलता है भाई, संविधान ने तो सबको इक्वल राइट दिया है, और संविधान तो प्यार और मोहब्बत की बात करता है। संविधान में किसी को मारना पीटना काटना थोड़ी लिखा है। संविधान तो हमें हक और अधिकार देता है, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का। आज मैं आपको एक बात बता दूं, देश का नागरिक सोचता है कि मैं ना बोलूं, मेरे को पुलिस उठा के जेल में बंद कर देगी। लेकिन जो व्यक्ति, आज लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता,
आप इतने निर्भय होकर कैसे बोल लेते हैं? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं एक वकील हूं, एक अधिवक्ता हूं। मैंने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा, उसको जाना, उनके कानूनों को समझा, अपने हक और अधिकार को समझा, और मेरे को समझ आया कि राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, ये मेरे फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन मेरे फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट ना तो मुझसे अमित शाह छीन सकते, ना नरेंद्र मोदी छीन सकते। सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार का विरोध करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर सरकार गलत करेगी तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। बहुत आगे सवाल आपसे है जी, जो महाकुंभ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जी, वहां मुस्लिम कोई दुकान नहीं लगा पाएगा, कोई भी वहां सामान नहीं बेच पाएगा इस बार मुसलमान। एक बात मुझे समझ में नहीं आती। एक बात आप मुझे बताइए, अभी कुछ दिन पहले एक का बयान आया, वो कहता है कि मुसलमानों को महाकुंभ में ना जाने दिया जाए। एक बात आप मुझे बताइए, अगर मुसलमान महाकुंभ में आएगा और आके हमारे धर्म को देखेगा, समझेगा, तो हमारे धर्म से प्रेरित होगा, और प्रेरित होकर हमारे धर्म को तो ज्वाइन करेगा। एक बात आप मुझे बताइए, एक सेल्समैन है, एक सेल्समैन आपके पास में कलम बेचने के लिए आया, तो अगर जब तक वो आपको कलम दिखाएगा ही नहीं, कलम के बारे में समझाएगा नहीं, तो तब तक आप उसकी कलम कैसे खरीदेंगे? तो यही बात धर्म की है। महाकुंभ इतना बड़ा हो रहा है, गंगा जमुना के संगम पर वो महाकुंभ लगता है इलाहाबाद के अंदर। बिजनेस जिहाद है उनका वो। मेरी बात सुन लीजिए, कोई बिजनेस जिहाद नहीं है। क्या आप अपनी बहन बेटियों को चूड़ियां पहनाना बंद कर देंगे? बताइए आप मुझे, बताइए ना आप मुझे। वो चूड़ियां, क्योंकि वो तो टोटल चूड़ियां फिरोजाबाद में मुसलमान बनाते हैं, तो क्या पहनाना बंद कर देंगे? तो ये कोई जिहाद नहीं है, सिर्फ आपको बरगलाया जा रहा है, आपके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट से हटाकर। और मैं आपसे ये कहता हूं कि महाकुंभ से भी बड़ा कुंभ इस देश का संविधान का है। उस संविधान की ताकत को समझिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, अपने बच्चों की इस उम्र को बर्बाद मत होने दीजिए, क्योंकि ये याद रखिएगा कि संविधान की बदौलत ही एक आम आदमी आज इस देश के अंदर संविधान रचिता बन जाता है, और जिसकी पूरे विश्व में वाहवाही के डंके बजते हैं, और उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो और किसी बाबाओं के बारे में पढ़ाने से अच्छा है कि एक ही बाबा के बारे में पढ़ा दो, और वो है संविधान वाले बाबा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो आपके बाबा को ना तो किसी बाबा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और ना बाबा के किसी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका बच्चा खुद इतना सक्षम हो जाएगा कि हर चीज पाने का हक वो स्वयं रख लेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।